मैं सुनील कुमार शर्मा, सेंट टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपको पिछले वीडियो में एल्कोहल बनाने की विधि के 4 मेथड बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एल्कोहल बनाने की जो अगली विधि है, ठीक है ना। कल हमने जो विधियाँ पढ़ी थी उनमें सबसे पहली विधि पढ़ी थी एल्कीन से। दूसरी जो विधि पढ़ी थी एल्कोहल बनाने की वो पढ़ी थी RX से, यानी एल्किल हैलाइड से। तीसरा जो मेथड पढ़ा था हमने वो पढ़ा था एल्डिहाइड व कीटोन से। तो तीसरा मेथड था एल्डिहाइड व कीटोन से, ठीक है। पहला जो मेथड था इसके अंदर हमने 3 भाग पढ़े थे, 3 क्रियाएं पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी एल्कीन में जल का योग, दूसरी पढ़ी थी हाइड्रोबोरोनीकरण, तो दूसरी क्रिया पढ़ी थी हाइड्रोबोरोनीकरण, ठीक है ना। और तीसरी जो विधि पढ़ी थी हमने वो थी विमर्क्यूरीकरण। तीसरी विधि का नाम था विमर्क्यूरीकरण। RX में एक ही क्रिया थी जिसका नाम था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्डिहाइड व कीटोन में 2 विधि पढ़ी थी हमने, एक पढ़ी थी अपचयन और दूसरी पढ़ी थी RMGX यानी गिरनियार अभिकर्मक से क्रिया, ठीक है ना। तो हमने एल्कोहल बनाने की ये 3 विधियां पढ़ ली हैं। नहीं, पहली विधि पर क्वेश्चन बताए थे और लास्ट मेथड पर भी बताए थे, ठीक है ना। कल हमने जो लास्ट एग्जाम्पल किया था वो एल्डिहाइड व कीटोन का था, और एल्डिहाइड और कीटोन के लास्ट एग्जाम्पल में हमने ये सीखा था कि अपचयन कैसे कराते हैं। जैसे मैंने लास्ट में उदाहरण बताया था CH3CHO, ये एसीटैल्डिहाइड का एग्जाम्पल है, यानी ये एसीटैल्डिहाइड का सूत्र है। और मैंने कहा था कि इस एल्डिहाइड का एक बार NaBH4 से अपचयन कर दें, एक बार अपचयन किससे कर दें, NaBH4 से, और एक बार इसकी क्रिया करा दें CH3MgCl से। दोनों में आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी A और B क्या बनेगा। तो कल के लास्ट वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन था, और इसके अंदर लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जब अपचयन करते हैं तो एक हाइड्रोजन C पर और एक O पर, यानी इसका प्रोडक्ट क्या हो गया CH3CH2OH। और जब एसीटैल्डिहाइड की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से कराएंगे तो मैंने कहा था कि CH3 तो जाएगा C पर जाएगा ना। गिरनियार अभिकर्मक को कैसे जोड़ते हैं, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH, इस पर तो क्या आएगा CH3, और O पर जाएगा MgCl, तो O पर क्या जाएगा MgCl। इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे HOH, तो ये निकल जाएगा बाहर, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3CHOH CH3। इस CH से ये OH जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट विधि में हमने ये क्वेश्चन किया था। नहीं, तो हमारे सामने स्थिति स्पष्ट है कि एल्कोहल बनाने की विधि की, ठीक है ना। अगर मान लो इसमें दूसरी तरीके से प्रश्न पूछा जाए, तो दूसरा तरीका क्या है जिसकी सहायता से हम किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने हमसे कहा कि ये बेंजील एल्कोहल है, ये CH2OH है। उसने कहा बेंजील एल्कोहल को बनाने के लिए, बेंजील एल्कोहल को बनाने के लिए किस गिरनियार अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। तो कौन सा गिरनियार अभिकर्मक है जो बेंजील एल्कोहल को बनाएगा, ठीक है ना। तो बेंजील एल्कोहल का निर्माण करने के लिए कौन सा गिरनियार अभिकर्मक आवश्यक होता है, इसका तरीका क्या है। अगर हमें इसमें गिरनियार अभिकर्मक की पहचान करनी है तो पहले ये देखो, ये एल्कोहल 1 डिग्री है भाई, CH2 है तो 1 डिग्री एल्कोहल है, और 1 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं तो वो किससे बनता है, वो बनता है फॉर्मेल्डिहाइड से। इसका मतलब इसके हिस्से ऐसे कर लो, यानी इसमें 2 टुकड़े जुड़े हुए हैं, एक तो एल्डिहाइड और एक गिरनियार अभिकर्मक, दोनों जुड़ेंगे तभी तो एल्कोहल बनेगा। अब मैंने कहा इस एल्कोहल को तो अलग कर लो, 1 कार्बन का है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड तो 1 कार्बन का हो गया। अब वलय बच गई, वलय बच गई तो इसका मतलब बेंजीन वलय पर क्या लगा दें MgCl।
अगर मैं इसको और इसको दोनों को जोड़ूंगा तो ये प्रोडक्ट ही बनेगा, ठीक है ना। ऐसे हम किसी का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं नहीं। इसके बाद अगर ये उदाहरण अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो अगला एग्जाम्पल लें। उसने कहा कि ये 2 प्रोपेनॉल का सूत्र है, ये 2 प्रोपेनॉल है और इस 2 प्रोपेनॉल को बनाने के लिए, इस 2 प्रोपेनॉल को बनाने के लिए भाई, इस 2 प्रोपेनॉल को बनाने के लिए किस गिरनियार अभिकर्मक की आवश्यकता होगी? तो भाई 2 प्रोपेनॉल को बनाने के लिए कौन सा गिरनियार अभिकर्मक चाहिए? ये एक 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। आप पिछला वीडियो देखो, पिछले वीडियो में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान बता रखी है, ठीक है ना। ये एक 2 डिग्री एल्कोहल है, इसको बनाना है तो मैंने इसके हिस्से यहाँ से कर दिए। अब इधर तो OH 2 कार्बन के साथ है, इसका मतलब इसको बनाया 2 कार्बन के एल्डिहाइड से, ठीक है ना। और CH3 अलग कर दिया तो इसका मतलब CH3 में MgCl जोड़ दिया। इसका मतलब मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो यही एल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। आप इन दोनों को जोड़कर देख सकते हो, जोड़ने का तरीका मैंने कल के वीडियो में बताया है, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके सामने एल्कोहल यही बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल का ही निर्माण होगा, ठीक है। इस स्थिति के अनुसार 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। नेक्स्ट अगले भाग में चले हम। अगली जो बनाने की विधि है एल्कोहल, एल्कोहल बनाने की जो अगली विधि है उस पर चले तो एल्कोहल बनाने की चौथी विधि नंबर 4। एल्कोहल बनाने की चौथी जो विधि है वो होती है कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो एल्कोहल बनाने की चौथी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल से। और कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या कहते हैं? RCOOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्कोहल कैसे बनेगा? क्रिया का नाम अपचयन होगा। क्रिया का नाम क्या होगा? अपचयन। और जब किसी का अपचयन होता है तो अपचायक की आवश्यकता होती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपचायक लेना पड़ता है LiAlH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक का उपयोग किया जाता है और इस अपचायक की सहायता से हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसका अपचयन कर दें किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। इससे अपचयन करेंगे तो अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना होता है। और इसके अंदर जब ऑक्सीजन निकलेगी तो इस ऑक्सीजन को हटा दो और 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसका अपचयन कैसे किया? RCH2OH, ठीक है ना। मैंने एक ऑक्सीजन को हटा दिया और उसकी जगह कितने हाइड्रोजन लगा दिए? 2। तो अम्ल के अपचयन से कितने डिग्री एल्कोहल बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। जैसे ये एसिटिक अम्ल उदाहरण लिया, CH3COOH, इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। और अगर मैं एथेनोइक अम्ल का अपचयन करा दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो एथेनोइक अम्ल के अपचयन से एथेनॉल बनेगा, CH3CH2OH। क्या किया? ऑक्सीजन हटा दिया, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है ना। एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल, प्रोपेनोइक अम्ल से प्रोपेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल से ब्यूटेनॉल। जितने कार्बन का अम्ल होगा उतने कार्बन का एल्कोहल बनेगा और वो एल्कोहल जो बनेगा वो कितने डिग्री होगा? 1 डिग्री होगा। तो जितने कार्बन का अम्ल होगा उतने कार्बन का ही एल्कोहल बनेगा और जो एल्कोहल बनेगा वो कितने डिग्री होगा? 1 डिग्री एल्कोहल होगा, ठीक है ना। आप इसको सीधे सीधे बोल सकते हो, ये एल्कोहल बनाने की चौथी विधि है और एल्कोहल बनाने की चौथी विधि कार्बोक्सिलिक अम्ल से होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो विधि होती है उस क्रिया का नाम अपचयन होता है। यानी हम इसको सीधे बोले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से एल्कोहल का निर्माण होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कितने डिग्री एल्कोहल बनता है? अपचयन करने से 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। किस अपचायक का उपयोग किया जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग किया जाता है। यानी कौन सा अपचायक हम काम में लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक को काम में लेते हैं। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक का मतलब क्या है?
हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। इसका मतलब किसी आप अम्ल के सूत्र में से C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन हटा दो और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो कितने डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, इसका मतलब कैसे बोलें? एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल, भाई 2 कार्बन के अम्ल से 2 कार्बन का अल्कोहल, 3 कार्बन के अम्ल से 3 कार्बन का अल्कोहल, 4 कार्बन के अम्ल से 4 का अल्कोहल, यानी प्रोपेनोइक से प्रोपेनॉल, ब्यूटेनोइक से ब्यूटेनॉल, पेंटेनोइक से पेंटेनॉल। ठीक है ना। इस प्रकार हमारे सामने स्थिति स्पष्ट है कि ये हमारी जो चौथी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल से अल्कोहल बनाने की, नहीं ये कंप्लीट है। नहीं, इसके बाद अल्कोहल बनाने की जो नेक्स्ट विधि है नंबर 5, 5वीं जो विधि है अल्कोहल बनाने की वो होती है एस्टर से। 5वीं जो विधि है अल्कोहल बनाने की वो किससे पढ़ी जाएगी? नंबर 5 एस्टर से। तो एस्टर से पढ़ते हैं भाई अब कि एस्टर से अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना। तो 5वीं जो विधि है वो एस्टर से होती है और एस्टर की क्रिया को कहते हैं जल अपघटन, यानी आपको एस्टर का जल अपघटन करना है। ये एस्टर का सूत्र होता है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है। आप इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर दो, जल अपघटन कर दो, तो जल अपघटन करेंगे तो अल्कोहल अलग अम्ल अलग, यानी अल्कोहल का एस्टर का जल अपघटन किया तो ROH अलग निकल गया और RC डबल बॉन्ड OH अलग हो गया। ठीक है। यानी एस्टर का जल अपघटन कर रहे हैं तो RC डबल बॉन्ड OH एक तो क्या बनेगा? किसी भी एस्टर के जल अपघटन से एक तो अल्कोहल बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ठीक है ना। एस्टर का जल अपघटन जब होता है तो अम्ल और अल्कोहल बनते हैं। जैसे ये एक एस्टर का सूत्र है CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, नहीं इस एस्टर का नाम है एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या है? एथिल एसीटेट। आप इस एस्टर का जल अपघटन करें, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा HOH, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये निकल गया, एक अम्ल बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH और दूसरा अल्कोहल बन गया C2H5OH। तो ये तो एसिटिक अम्ल बन गया, ये एथेनॉल बन गया। ठीक है ना। तो किसी भी एस्टर के जल अपघटन से अम्ल व अल्कोहल बनते हैं। एक अम्ल का सूत्र बनता है और एक अल्कोहल का सूत्र बनता है। एक तो एसिटिक अम्ल बन गया और एक एथेनॉल बन गया। ठीक है ना। तो ये हमारी 5वीं विधि है अल्कोहल बनाने की। अल्कोहल बनाने की 5वीं विधि एस्टर से होती है और एस्टर का जल अपघटन होता है। ठीक है ना। एस्टर का जल अपघटन होता है और एस्टर के जल अपघटन से अम्ल व अल्कोहल बनते हैं। नहीं, एस्टर के जल अपघटन से एक अम्ल बनता है और एक अल्कोहल बनता है। अगर हम इस क्रिया को रिवर्स कर दें, आप अल्कोहल और अम्ल को जोड़ो, अल्कोहल में अम्ल का सूत्र जोड़ोगे तो एस्टर बनेगा। क्रिया को उल्टा कर दें। ठीक है ना। अगर हम अल्कोहल और अम्ल को जोड़ेंगे तो जल का अणु निकलेगा और एस्टर का निर्माण होगा। अगर हमें कभी एस्टर बनाना होगा तो अल्कोहल और अम्ल को जोड़ देंगे तो एस्टर बन जाएगा और एस्टर को जल के साथ जोड़ देंगे तो अम्ल और अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये क्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है ना। इसके बाद अल्कोहल बनाने की नंबर 6, छठी जो विधि है अल्कोहल बनाने की, छठी विधि है वो होती है एमीन से। अल्कोहल बनाने की छठी विधि वो किससे चलेगी? एमीन से। और एमीन से जो विधि चलती है अल्कोहल बनाने की वो क्रिया होती है नाइट्रस अम्ल से। वो क्रिया किससे होती है? नाइट्रस अम्ल से। यानी एमीन की क्रिया कराओ नाइट्रस अम्ल से। एमीन का सूत्र क्या होता है? RNH2। और इसकी क्रिया कराओ नाइट्रस अम्ल से, तो नाइट्रस अम्ल का सूत्र ये है। यानी नाइट्रस अम्ल क्या होता है? HNO2। ठीक है ना। इसमें ये निकल जाएगा, N2 निकल जाएगी और जल का अणु निकल जाएगा। जब एमीन में नाइट्रस अम्ल जोड़ेंगे तो अल्कोहल बन गया, N2 बन गई, H2O बन गया, ये अल्कोहल बन गया। जितने कार्बन की एमीन ली जाएगी उतने कार्बन का अल्कोहल बनेगा। ठीक है ना। एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर
जितने कार्बन की एमीन ली जाएगी उतने कार्बन का ही एल्कोहल बनेगा। तो जितने कार्बन की हम एमीन लेंगे, ठीक है ना, उतने कार्बन के ही एल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, तो एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से होगी, एल्कोहल का निर्माण होगा, कन्फर्म है। और जितने कार्बन की एमीन होगी उतने कार्बन का ही एल्कोहल बनेगा। ठीक है, ये हमारे सामने एमीन से एल्कोहल बनाने की विधि हुई। तो इस तरह हमने एल्कोहल बनाने की कुल कितनी विधियां पढ़ ली हैं? 6। एल्कोहल बनाने की 6 विधि पढ़ी है हमने। ठीक है ना, इन सभी विधियों की एक छोटी सी समरी तैयार करें। हमने सबसे पहली विधि पढ़ी थी एल्कीन से। ठीक है ना, एल्कीन का बेसिक सूत्र क्या बताया था? RCH डबल बॉन्ड CH2। और एल्कीन से कितने प्रकार से एल्कोहल बनता था? 3 प्रकार से। पहली, जल का अणु जोड़ दें 1/2 B2S6, और तीसरा विमर्क्यूरीकरण CH3CO का होल 2 Hg। 3 थी ये। पहली वाली में क्या बना? RCHOH CH3। दूसरे में क्या बना? RCH2 CH2OH। तीसरे में क्या बना? RCHOH CH3। ठीक है, पहली कंप्लीट। दूसरी विधि किससे थी? दूसरी विधि थी एल्किल हैलाइड से। दूसरी विधि थी एल्किल हैलाइड से, यानी RX से। इसमें क्या था? RX इजगल टू, इसमें क्या लिखा था? जलीय NaOH, क्या बन गया? ROH। ठीक है, एल्कोहल बनाने की तीसरी विधि। तीसरी विधि किससे थी? एल्डिहाइड व कीटोन से। तो तीसरी विधि थी एल्डिहाइड व कीटोन से। क्या था? RCHO, नहीं, या सीधा लिख दूं C डबल बॉन्ड O। और C डबल बॉन्ड O में कितने भाग थे? 2। एक तो था अपचेन, और दूसरा क्या था? RMGX। अपचेन में क्या था? एक हाइड्रोजन C पर एक O पर, यह अपचेन था। RMGX में क्या था? C पर R और OH। ठीक है ना, यह एल्डिहाइड व कीटोन का भाग था। चौथी विधि अभी पढ़ी थी हमने, वो किससे थी? चौथी विधि थी कार्बोक्सिलिक अम्ल से। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो विधि है उसमें क्या था? RCOOH। और इसका अपचयन किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। क्या बनेगा? RCH2OH। ठीक है ना, ये चौथी विधि है हमारे सामने। तो इस तरह हमने एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ी है। ठीक है ना, अब आप इन विधियों का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, हम इन विधियों का उपयोग कर सकते हैं और इन विधियों का उपयोग करके किसी भी भाग को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे किसी भी भाग को आगे ले जाने के लिए उस पर आधारित कुछ प्रश्न करने जरूरी होते हैं। ठीक है ना, जब आप उन प्रश्नों को कर लोगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा तरीका। नहीं, जैसे शुरुआत करें हम, मैंने एल्डिहाइड का सूत्र लिखा CH3CHO, ऊपर लिख दिया NaBH4, आगे लिख दिया A। ठीक है, A के बाद इसके ऊपर लिख दिया PCl5 और आगे लिख दिया B। उसके बाद आगे लिख दिया जलीय KOH और आगे लिख दिया C। ठीक है ना, अब A B C को बताना है। A क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्रिया अपचयन है, तो एक हाइड्रोजन C पर एक O पर, तो A क्या बना? CH2OH। जब एक से B बनाना है तो PCl5 की क्रिया एक पिछले पार्ट में थी, OH हटाओ Cl लगाओ, CH3CH2Cl, OH हटाओ Cl लगाओ, PCl5 की क्रिया। नंबर C, Cl हटाओ OH लगाओ, तो CH3CH2OH। ठीक है ना, तो ये हमारे सामने ABC हो गए। नहीं, इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नहीं, उसको हम हल कर सकते हैं। तो अभी हमारे सामने एल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई, बनाने के मेथड हो गए।
कि एल्कोहल बनाने की विधि क्या होती है। एल्कोहल बनाने की जो विधि है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। हमने एल्कोहल का वर्गीकरण कर लिया, एल्कोहल का नामकरण पढ़ लिया, एल्कोहल की समावयवता पढ़ ली, एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो भाग शुरू करेंगे एल्कोहल वाले चैप्टर में, वो होगा एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे एल्कोहल के भौतिक गुण। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें टॉपिक होगा एल्कोहल के भौतिक गुण, उसके बाद आएगी एल्कोहल के रासायनिक गुण, ठीक है ना। तब एल्कोहल भाग पूरा होगा, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आपको एल्कोहल के भौतिक गुण बताए जाएंगे, ठीक है।